नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कि हमारे चाचा, जो कि हमारे चाचा हमारे समाज से हमारे वर्ग के हैं और हम उनके दरवाजे पे गए, लेकिन हमको इतना मारा गया, हमको थोड़ा सा तो शर्म करनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य के गए थे सर, मगर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने हम लोग को, हम महिलाओं को, भाइयों को सर मारा, हम लोग पेट में मारे सर, नोचे हैं। और लोगों पर, कांवड़ियों पे तो फूलों की वर्षा हो रही है और हम ओबीसी ऐसी समाज से आ रहे हैं, हम पे डंडों की वर्षा हो रही है। योगी जी ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया कि हम इन 6800 बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या ये हमारा उज्जवल भविष्य है? सरकार चाहती है बेरोजगारी इतनी बढ़े कि झंडा और दरी बिछाने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और पीछे जो महिलाएं बैठी हुई हमारे साथ, जो पुरुष बैठे हुए हैं, सुबह सुबह केशव प्रसाद मौर्य जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पहुंचते हैं। ये सभी 6800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ और जिनकी नियुक्ति के बारे में बात हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन आज सुबह जो तस्वीरें जो वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो घूम रही है, जो पूरे देश भर में जो घूम रही हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने देखा किस तरीके से इन्हीं महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, घसीट करके पुलिस ले जाती हुई तस्वीरें वायरल हुई। यहाँ पर जो पुरुष थे उनको मारा गया। हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे ये जो अभ्यर्थी हैं जो मांग करने जाते हैं तो इनके साथ इस तरीके की बर्बरता लगातार क्यों हो रही है। और कुछ दिन पहले आपने एक बयान वायरल देखा था ओम प्रकाश राजभर का, जिसमें इन सभी कहते हैं ये सभी लात खाने लायक हैं, उसके बाद वो मंत्री बन जाते हैं। आपसे पहले बात करेंगे, हर बार आप लोग जा रहे हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, और आज के दिन भी आप ही का दिन है, आप लोग को मारा पीटा गया और आप ही लोग कहा जाता है लात खाने लायक है। नियुक्ति पत्र की बात होती है, नियुक्ति की बात होती है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। क्यों जाते हैं फिर इस जगह? मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अध्यक्ष हूँ। आज सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दुख है। वैसे तो केशव चाचा के पास हम कई बार गए हैं और सिर्फ कोरा आश्वासन मिला, लेकिन आज तकलीफ़ इस बात के लिए बहुत ज़्यादा है। आज जो कि पूरा समाज, पूरा देश जान रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज बहन बेटियों की, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन आज सुबह क्या सोच करके गई थी आप वहाँ पे? आप चाचा भी कह रही हैं और चाचा के यहाँ इस तरीके की घटना हो गई आपके साथ। जी, सुबह यही सोच के गए थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज तो कम से कम हमारे चाचा हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, हमें न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बात का तकलीफ़ आज बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारे चाचा, जो कि हमारे चाचा हमारे समाज से हमारे वर्ग के हैं और हम उनके दरवाजे पे गए, लेकिन हमको इतना मारा गया, मतलब उनके रहते हुए वो अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर बहन बेटियों को इतना पीटा गया, उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, जातिगत गालियाँ दी गई और मतलब मिलने के नाम पे तो उन्होंने बिल्कुल कुछ भी बोला नहीं। और उनके रहते हुए भी हम बहन बेटियाँ आज महिला दिवस के दिन पे हम लोग पीटे गए हैं। मतलब चाचा को हम क्या ही कहें, उनको थोड़ा सा तो शर्म करनी चाहिए कि उनके ही समाज की बहन बेटियाँ पिट रही हैं। हमारे परिवार के वो मुखिया हैं और हम उनके दरवाजे पे गए थे न्याय के लिए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। हम ये पूछना चाहते हैं हमारी क्या गलती है? हम पिछड़े दलित हैं या क्या कहते हैं? अगर हमको न्याय नहीं देना चाहते हैं तो बोल दीजिए। अगर उनको तकलीफ़ है पिछड़े दलित से, या हमारे योगी बाबा को पिछड़े दलित से इतना ही तकलीफ़ है, तो हम 85% हैं, गोली चलवा दें, हमको मरवा दे। लेकिन ये रोज़ की तानाशाही की जो सरकार है, रोज़ की जो मारपीट हम लोग जिल्लतें सह रहे हैं, उससे तो मुक्ति मिल जाए। वैसे भी अब जीवन में कुछ बचा नहीं सिवाय आत्मदाह के, कुछ नहीं बचा है। हम अभी भी लेकिन ये उम्मीद जगा के बैठे हुए कि हमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। आज सच बताएं सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। घर की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी दयनीय है कि मतलब कह नहीं सकते हैं। बस यहाँ पर किसी तरह रह रहे हैं और ये इस उम्मीद में बैठे हुए कि न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज चाचा ने हमें बहुत निराश किया है, बहुत ज़्यादा निराश किया। उप मुख्यमंत्री आवास गई थी, आपकी बहन चाचा बोल रही हैं उनको, सुबह क्या सोच के निकली थी वहाँ पर? सर हम लोग तो यही सोच के निकले थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर हम लोग जाएंगे तो कहीं केशव मौर्य जी हम लोग को मान सम्मान देंगे। सम्मान के साथ हम लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ महिला पुलिस और वो
पुरुष सब मिल के भाई लोग तो इतना खींचा ताने कि हमको भी देखिएगा, एक वीडियो वायरल हुआ होगा, इतना वीडियो वायरल हो रही है आप लोग की, खसीट करके हमको उतना दूर ले गई हैं सर, इतना मतलब पीठे में बहुत सारे खरोच आई है, चोटें आई है सर, क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिला। हालांकि केशव और उप सीएम मंत्री सीएम है, उप सीएम वो भी मतलब नहीं निकले, अंदर बैठे थे, सारा वीडियो के माध्यम से कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन निकले नहीं, ना बात की हम लोग। ऐसे पुलिस लगवा कर हम लोग खसीट करके खींचा तानी करके बस में भर के ठुका दी। देखिए आज आस लेकर के गई थी सभी महिलाएं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो मुलाकात करेंगे, लेकिन वहां जो बर्बरता हुई है हर बार की तरह होती रहती है। आज उम्मीद थी मुलाकात करेंगे। सर उम्मीद तो रोज रहती है सर, जब सुबह होता है तो उम्मीद जग जाती है कि कोई नेता मंत्री हमारी समाज के हमारी ही वोट बैंक पे राज कर रहे हैं। तो सर हम लोग सुबह होती है तो उम्मीद होती है कि जाएंगे अपने नेताओं से मिलेंगे और हमारी बात सुनेंगे, मगर सर नहीं सुनी जाती। आज हम लोग पहला दिवस था सर, बहुत उम्मीद और आशा के साथ केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे सर, मगर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने हम लोग को, हम महिलाओं को, भाइयों को सर मारा, हम लोग पेट में मारे सर, नोचे हैं सर। हम आपको दिखा नहीं सकते किस तरह उन लोग मारेंगे, अब क्या कहें सर। लेकिन हर बार जब इस तरीके की बर्बरता होती है तो बार बार क्यों चले जाते हैं आप लोग? तो हम लोग ये कहते हैं सर, हमारे वर्ग के, हमारे समाज के हैं सर, SC OBC हमारे नेता हैं सर, हम भी हैं सर, अपने बच्चा समझ के हम लोग को न्याय दे दे, मगर नहीं सर। लोग आपके वर्ग के एक बड़े मंत्री नेता बड़े मंत्री बन गए हैं, उन्होंने लात खाने वाली बात कुछ दिन पहले कही थी। यस सर, कोई नहीं सोचता कि हमारे ही बच्चे हैं, आज उनको कहेंगे कल उनके भी बच्चे लात खाएंगे, मगर ये नहीं सोचते कि हम किसको कह रहे हैं सर, अपने ही समाज को, अपने ही मंत्री हैं, हम अपने बच्चों का ऐसे बात बोलते हैं सर, उनको शर्म नहीं आती, बताइए सर। ये देखिए सर, इसी तरीके के हर जगह निशान है, इस तरह से हम लोग को नगोटा घोसा जाता है सर, ऐसे पूरे हाथ में सर, पूरे सर, इस तरह से ऐसे शरीर में बहुत जगह, पैर में भी चोट लगी है, मतलब इस तरह हमारे चाचा के रहते हुए आज बहन बेटियां पिट रही हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाए सर। योगी सरकार मैम बड़ी बड़ी बातें करती है महिलाओं को लेकर के। सर मेरा नाम विशाखा है और मैं मुजफ्फरनगर ज़िले से हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने और हमारे मुद्दे को आपने हाईलाइट किया। सर हम आपसे कहना चाहते हैं, हम सब 6800 पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं, हम 632 दिन से लगातार इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं, लेकिन हमने जिन मंत्रियों को चुनकर गद्दी पर बिठाया है उनसे हम न्याय की गुहार लगाने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जेल का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो सर बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ। हम दलित पिछड़े हैं, इसलिए हम ये दंश झेल रहे हैं। हमको पुलिस से मरवाया जाता है, पिटवाया जाता है और हमको धमकी दी जाती है। क्या मानती है ये सरकार एक वर्ग विशेष को लगातार टारगेट कर रही है? जी सर बिल्कुल कर रही है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है और हम इसी उम्मीद में गए थे। आज जैसे महिला दिवस है तो हम इसी उम्मीद में गए थे कि आज के दिन की तो कम से कम लाज रखेंगे वो, लेकिन जो हमें जिस आज से उम्मीद से गए थे, लेकिन सर उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। वो क्या सोचा था सुबह सुबह कि उप मुख्यमंत्री आएंगे आप लोगों से बात करेंगे? जी सर बिल्कुल सोचा था कि आज इस दिन की तो कम से कम वो महिला दिवस की लाज रखेंगे, हम महिलाओं से बात करेंगे, हमारी जो मांगे हैं हमें वो जो चाहिए उसको सुनेंगे, लेकिन सर उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। हमें और पिटवाया घिसटवाया पुलिस वालों से, मरवाया गया, पिटवाया गया। आपको भी मारा पीटा गया? जी हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। आज 2 दिन स्पेशल है। पहला तो आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, और दूसरा आज महाशिवरात्रि है। तो धर्म के लिए पूरे भारत देश में धर्म ही धर्म हो रहा है, तो धर्म की बातें हो रही हैं, तो और लोगों पर, कांवड़ियों पे तो फूलों की वर्षा हो रही है, और हम OBC ऐसी समाज से आ रहे हैं, हम पे डंडों की वर्षा हो रही है। अरे आप कम से कम महिलाओं का सम्मान कर लेते, दिखावे के लिए कर लेते। आज तो कम से कम हमें ना पीटते। आज आपने महिला दिवस पे भी हमें पीटा है, और क्यों ना पीटेंगे, क्योंकि जब हमारे समाज के नेताओं ने ऑन कैमरा जब उन्होंने कह दिया है कि ये लात घूसे खाने लायक हैं, तो भाई पुलिस तो ये व्यवहार करेगी। जब उनके नेताओं ने गद्दी पे जो बैठे हैं उन्होंने कह दिया है, उन्हें आदेश दे दिया है कि भाई इनको लात जूतों से मारो, तो फिर वो मारेंगे ही। वो जो महिला पुलिस अधिकारी थी वो भी एक महिला थी, और उनको भी पता होगा कि आज महिला दिवस है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके खिलाफ हम मुकदमा कर रहे हैं, आप सब लोग को भरो, उसमें गाड़ी में भरो, इनको जेल ले चलते हैं। जेल ले जाने की बात हुई? जेल ले जाने की बात हुई है, बिल्कुल सामने बात हुई है। उन्होंने एक महिला ने एक महिला का सम्मान नहीं रखा है।
अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है वो पुलिस वाले भी दबाव में रहते हैं, ज़बरदस्ती पीटते पाटते हैं आप लोग को? जब पुलिस वालों से, प्रशासन से, हमारे नेताओं ने, जो हमारे पिछड़ों के नेता हैं, उन्होंने ऑन कैमरा जब ये कह दिया है कि ये लात घूसे खाने लायक हैं, तो वो वही व्यवहार करेंगे हमारे साथ। आपको ही पीटा गया था? इतना बर्बरता के साथ व्यवहार किया जाता है जैसे कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम जानवर हैं। लोग जानवर, जिसको जानवर भी लोग पालते हैं तो उसको भी बड़े प्यार से रखते हैं और उसको प्यार से खाना पानी देते हैं। हम तो उन्हीं के बच्चे हैं। मोदी जी खुले मंच पे कहते हैं कि पूरे भारत की जनसंख्या 1,40,00,000 जनसंख्या हमारा परिवार है। तो लोग जो कुत्ता बिल्ली जानवर पालते हैं उसको भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, उसे भी गाड़ी में बिठाते हैं, उन्हें भी नहलाते खिलाते सारा कुछ। और हम यहाँ ऐसे जंगल में पड़े हैं, ना जहाँ खाने की सुविधा है ना पानी की सुविधा है, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिससे हम ना जूझ रहे। इवन टिल हम महिलाएं हैं जिसको वॉशरूम जाने तक की प्रॉब्लम है, वहाँ पानी नहीं आता, इतना गंदा, ना कोई सफाई ना कुछ। उसके बावजूद भी हम इतनी जर्जर जगहों पे रह रहे हैं और कहते हैं हम उनके बच्चे हैं। तो आप वो हमें जवाब दें, क्या हम उनके बच्चे हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो लोग जो पालतू इंसान रखते हैं उसको भी एक निश्चित दायरा देते हैं, उसको भी टाइम पे खाना देते, टाइम पे पानी देते। तो हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, जिसको जो अधिकार उन्होंने खुद स्वीकार किया है। ऑन मंच कैमरा पे उन्होंने ट्विटर पे हैंडल पे, योगी जी ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया कि हम इन 6800 बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या ये हमारा उज्जवल भविष्य है? हम उनसे यही जानना चाहते हैं, क्या ये तथा कथित जेल ही हमारा उज्जवल भविष्य है जिसकी कामना आपने पूरे ट्विटर हैंडल पे की है, खुले मंच पे की है? क्या अच्छा, ये आज सुबह क्या सोचकर केशव प्रसाद मौर्य की आवाज गई थी? हम सोच के ये गए थे कि वो हमारे वक्त के नेता और एक अच्छे पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और वो हमें हमारी नियुक्ति दिला के रहेंगे। उपहार स्वरूप वो हमें नियुक्ति पत्र देंगे और हमें सम्मान वापस करेंगे। बट उन्होंने वो सम्मान दिया, उन्होंने दिखा दिया कि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतली हैं और बाकी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और आपको भी हम कुछ नहीं दे सकते, लाठी डंडों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। उपहार स्वरूप उन्होंने हमें लाठी डंडे दिए, घसीटा किया, घसीटा। अब एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, 5-5, 6-6 पुलिस वालियों ने पकड़ के खींचते हुए घसीटते हुए लेके गए। पुरुष पुलिस ने? हाँ, पुरुष और महिला दोनों ने मिलके घसीटा है। पुलिस, वो अरविंद सिंह जी हैं, वो बोले हमसे उठ रही हो या नहीं उठ रही हो, उठो या नहीं। उन्होंने खुद हाथ पकड़ा, उसके बाद 4-5 पुलिस वालों ने पकड़ के मुझे धक्का देके गाड़ी में बिठाया। पुरुष क्या महिला, सब उसके साथ बर्बरता के साथ ही। वहाँ पुरुष और महिला देखते नहीं, जब हम लोग खुद चिल्लाते कि आप हाथ मत लगाइए तब वो लोग पीछे हटते हैं। वैसे तो पुरुष महिला सब अस्तित्व खत्म कर रखे हैं, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और बस केवल और केवल ये ऑन पेपर और ऑन कैमरा ऑन मीडिया ये लोग बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान, लेकिन वो खुले मंच पे जमीन पे उतर के देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। वो भी आज के दिन, जिस दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ महिला दिवस की सुरक्षा के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव कर दिया होता। तो सोचिए, जिस महिला दिवस वाले दिन इतनी बर्बरता कर सकते हैं तो नॉर्मल दिनों में वो क्या करते होंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। आप भी मैम गई थी जी? अच्छा, अब देखिए उधर और पुरुष भी बैठे हुए हैं यहाँ बैनर लेकर के। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि इनके साथ ही बर्बरता हुई है। आप भी गए थे सुबह, क्या हुआ था वहाँ पे? सर, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। हम लोग हमें पूरा आशा और उम्मीद था कि हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिस क्रम में हम लोग 2 सालों से, आज वो पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो मुझे पूरा आशा और उम्मीद था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे केशव जी अपने आँखों के सामने हमारी बहनों को घसीटवाएंगे, मरवाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के नेता जो एक हमको गाली दे करके, हमारे पिछड़े दलित समाज को गाली दे करके मंत्री बन गए, तो मुझे पूरा वही आशा उम्मीद थी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे बहनों को घसीटा जाएगा, मारा जाएगा। और उस उम्मीद पर हमारे केशव चाचा पूरा खड़े उतरे, जितना उम्मीद से उससे ज़्यादा भी उतरे। और उनका देखिए बेशर्मी का पराकाष्ठा, तो देखिए वीडियो अपने लोगों से, अपने जो है कार्यकर्ताओं से वीडियो बना करके देख रहे थे कि कितना मारा जा रहा, कितना पीटा जा रहा है। मुझे लगा कि उनकी बेशर्मी की हद तो तब हो गई, मुझे लगा कि मारने के बाद, पिटवाने के बाद हमारे भाइयों को और बहनों को, खास करके बहनों को पिटवाने के बाद 4-5 बहनों को स्पेशली बुलाएंगे, हल्का सा मरहम का काम करेंगे ताकि हमारे अंदर हल्का सा जो है हृदय द्रवित हो। लेकिन उस कड़ी को उन्होंने पार करते हुए उन्होंने ये
पिछड़े दलित समाज का ऐसा परिचय दिया जो आने वाला इतिहास में लिखा जाएगा। जिस समय पूरा देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए वाहवाही किया जा रहा था, भारत में एक ऐसी पार्टी है जहां पिछड़े दलित समाज के नेता अपने ही समाज के बहन बेटियों को रोड पर घसीटवाते हैं, मरवाते हैं और देख करके न्याय बदले के बजाय और नहीं हमारे समाज के बेशर्म नेता कहते हैं पिछड़े दलित समाज वो लात खाने के लिए बने हुए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। एक बात और कह दूँ सर, हम लोग आंदोलन करते करते अपनी पीठ अपना शरीर इतना मजबूत कर चुके हैं और हम लोगों ने जितना अभी तक हुआ सबका डॉक्यूमेंट्री बनवाने का काम किए हैं। हमने सोचा काहे कि लोकसभा का जो पर्व आ रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं है, 2 या 3 दिन के बाद आचार संहिता लगने जा रहा है, तो हमारा डॉक्यूमेंट्री इतना अच्छा है कि उसमें हमारा संघर्ष 3 सालों का संघर्ष का एक कहानी रूपी है जो हम लोगों ने सोचा है। हर खास करके जो हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, अपने ही समाज का वहीं पर खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और अपने समाज के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके मोबाइल के माध्यम से अपना दुख पीड़ा जन जन तक पहुंचाएंगे, समाज के आखिरी व्यक्ति पहुंचाएंगे कि क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं, पिछड़े दलितों को अपना संवैधानिक अधिकार मांगने पर जो हमारे संविधान में लिखा हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है उसका हक और अधिकार मांगने पर हमको जो है इस तरह की प्रताड़ना झेलना पड़ता है। हाँ, वही अगर जो हम कांवर उठाते हैं तो हमारे वाहवाही में हमारे माननीय जो बहुत अपने आप को न्यायप्रिय मुख्यमंत्री मानते हैं वो फूलों की बरसात कराते हैं, लेकिन जहाँ समाज के खास करके पिछड़े दलित समाज के हक अधिकार और महिलाओं के अधिकार की बात होती है, मुझे नहीं लगता है कहने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ लाठियाँ मिलते हैं, भद्दी गाली मिलते हैं, जाति सूचक गालियाँ मिलती हैं, मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है। यहाँ तक कि उससे भी एक कदम बढ़ कर के एक आतंकवादी शब्द से नवाजा जाता है, कहा जाता है पिछड़े दलित समाज के लोग सिर्फ लात खाने के लिए बने। आप भी वहाँ पर थे सुबह केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर? जी सर, हम भी वहीं पर मौजूद थे और हमारा धरना अच्छा खासा चल रहा था। क्या हुआ वहाँ पर? हम लोग उम्मीद किए थे कि माननीय केशव जी हम लोगों से मिलेंगे और जैसा कि भी पूर्व मुलाकात किए थे, आश्वासन दिया था कि हम आपके मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और लगातार हम लगे हैं कि आपका काम हो। उसी उम्मीद में हम लोग पुनः गए थे कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और अभी तक हमें कोई आश्वासन या कुछ नहीं मिला था वहाँ से। तो हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उसी बीच प्रशासन के लोग हम लोगों पर हावी हो गए और हमारे कई भाई और बहनों को बुरी तरीके घसीटा गया, पीटा गया। और पर्सनली मैं अपना बता दूं कि एक वीडियो भी है हमारे पास और उसमें मुझे वहाँ पर एक प्रशासन के अधिकारी हैं ACP रैंक पे अरविंद वर्मा जी, उनके द्वारा हमें उठा के ले जाया गया। जो पुलिस जो घेर करके मार रही थी वो वीडियो वायरल हो रही, वो आपकी है? जी, हमारा उसमें वीडियो है और रो रहे थे जमीन पे लेटे हुए? जी, हमारा हाथ भी देख लीजिए, आपके कैमरामैन को दिखा दें, हाथ भी हमारा ऐंठा गया है और पैर भी हमारा देख लीजिए किस तरह से चोट खाया है। और ACP वर्मा जी हमारा मोबाइल छीनने के लिए प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे इनके मोबाइल में सारा एविडेंस और वीडियो वगैरह पड़ा है, छीन के तोड़ दिया जाए। तो मैंने उनके पैर भी छुए कि सर ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। और जब मेरे हाथ में बहुत तेज़ पीड़ा होने लगी, मैंने उनको बोला कि सर मेरा हाथ टूटा जा रहा है, तो उनको मजाक लगा, बोले कोई हाथ नहीं टूटा है, हाथ टूटा है, चलो मैं मेडिकल रिपोर्ट करवा दूँ चल के। बहुत निवेदन के बाद वहाँ पर जो कांस्टेबल रैंक पे थे उन लोगों को तरस आई, उन्होंने छोड़ दिया हमको और कैसे भी करके मैं वहाँ से बीच बचाव करके भागा। लेकिन हर बार जिन लोग पर्सनली कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अभी स्वतंत्र देव जी के आवास पर भी हम गए थे, वहाँ भी पर्सनली वर्मा जी के द्वारा हमें टारगेट करके एकांत में ले जाके पीटा गया था, वो भी वीडियो हमारा वायरल हुआ था। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि हम लोग कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम उस अन्याय का न्याय मांग रहे हैं कि हमारी 6800 चयनित शिक्षकों की हमारी नियुक्ति करा दी जाए। हम खुद इस लखनऊ की धरती पर नहीं रुकना चाहते हैं, जो इस लखनऊ की धरती पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बेइज्जती हुई है, बर्बरता हुई है। हमें कहते हैं ना शिक्षक का सम्मान बहुत होता है, उस सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो सम्मान पाने से पहले हम लोगों को इतना अपमानित किया गया है, इतनी गालियां दी गई। आज भी हमें पर्सनली एक कहते हैं ना पुलिसिया गाली चलती है इनके में कॉमन, वो गाली देके बोला गया था इसका मोबाइल छीन लिया जाए। तो नाम आपका क्या है? सनी कटियार, मैं कानपुर से रहने वाला हूँ। आप भी थे सुबह? जी हाँ, हम भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर वहाँ मौजूद थे। आज मारा पीटा गया आपको भी? मारा पीटा गया। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है
हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि नारी वंदन की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं और ये कहते हैं कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, नारी शक्ति की बात करते हैं। लेकिन आज इसका जो उदाहरण हम उप मुख्यमंत्री के आवास के सामने जो देखने को मिला, हमारे साथ बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक इनको मारा, पीटा, घसीटा, ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और ये इनकी पीड़ा को देखना चाहिए। आज जो तस्वीरें देखी, पहले क्या कल्पना की थी कि ये सब भी होगा आपके साथ? लगभग 650 दिनों से धरने बैठे हुए हैं। जी नहीं, इससे पहले इस सब की कल्पना की थी? जी नहीं, हमने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये कृत्य होगा। हमारे साथ भाइयों के साथ साथ इन बहन बेटियों को भी पीटा जाएगा और घसीटा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, तमाम युवा तैयारी कर रहे होंगे एग्जामिनेशन की। आगे आपने देखा अभी यूपी पुलिस का ही पेपर लीक हुआ, आरओ का भी लीक हो जाता है, और जो तैयारी जिसकी नियुक्ति अभी तक आपको नहीं मिली उसकी भी तैयारी हो रही होगी। उन सभी युवाओं को क्या कहोगे? क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है, 18+ युवा अभी वोट भी करेंगे, सभी आपको देख रहे, लगातार मॉनिटर होते हैं आप लोग। मैं उन युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जब वोट डालने जाएं तो एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि ये वोट आप जिस सरकार को देने जा रहे हैं उस सरकार ने आपको क्या दिया है। मैं बता दूं, मैं खुद 2018 में भर्ती आई थी। आज 2024 का पुनः चुनाव, 2019 में चुनाव था तब ये भर्ती आई थी और 2024 में पुनः चुनाव होने जा रहा है। एक चुनाव पूरा निकल गया और हम लोगों के साथ आज तक न्याय नहीं हो पाया। और मैं 3 साल से लिस्ट आने के बावजूद भी यहाँ पर हम लोग भटक रहे हैं। इस सरकार की मंशा नहीं है कि इन युवाओं को रोज़गार दिया जाए। सरकार चाहती है बेरोजगारी इतनी बढ़े कि झंडा और दरी बिछाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए और जितने लोग अनपढ़ रहेंगे वो वोट भी कहीं भगवान के नाम पे तो कहीं धर्म के नाम पे लड़ा के आपसे वोट लेते रहेंगे और आपका कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण करते रहेंगे ये लोग। तो इन लोगों से बचना है। अपना वोट सोच समझ के उस सरकार का चयन करें जो सरकार आपको रोजगार उपलब्ध कराए, जो सामाजिक सुरक्षा दे और जो आपकी बहन बेटियों को इज्जत दे। आपका नाम भैया क्या है? रविशंकर पटेल। सुबह थे जिस समय मारा पीटा जा रहा था? बिल्कुल कहते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद था। अचानक से ये सब क्या होने लगता है? मन में क्या आता है उसको देखकर? नहीं, अचानक में होने लगता है कि जैसे अब हम लोग अपने घर परिवार के समाज बात होती है लोकतंत्र की। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है प्रदर्शन का, और प्रदर्शन करने आप उप मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं। उसके बाद अचानक से जब लाठियाँ चलती हैं, घसीटा जाता, मारा पीटा जाता, तो मन में क्या आता है? क्या उम्मीदें लेकर के जाते हैं और लौट करके रिजल्ट क्या मिलता है? डेली हम लोग को उम्मीदें यही होती है कि हमारे समाज के और हमारे देश के, हमारे राज्य के मुखिया हैं, चाहे जो भी हों, केशव प्रसाद मौर्य जी हों या हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हों या क्या बोलते हैं संदीप सिंह जी हों या क्या बोलते हैं इनको ओम प्रकाश राजभर जी हों या जो है स्वतंत्र देव सिंह जी हों, ये सब हमारे समाज के नेता हैं। ओम प्रकाश चौधरी जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, ये सब हमारे समाज के नेता हैं। इसलिए जाते हैं कि चूँकि चाहे अलग अलग विधानसभा को या अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के हों, कोई न कोई उन सब के क्षेत्रों से हैं। हर एक क्षेत्र से अलग अलग यहाँ 75 जिले से लोग हैं। तो इसलिए जाता है कि आप हर एक मन से बोलते हैं। हम पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित परिवार, मजदूर, कमेरावादियों में आवाज़ उठाती रहती हूँ, मगर कहाँ है ये? आप देखिए कि हमारे ही समाज से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिसके हम लोग आवाज़ उठाने जाते हैं। इसी उम्मीद से जाते हैं कि हमारी आवाज़ हो सकता है, हमारे समाज के हैं, हमारे घर परिवार के हैं, हो सकता है हमें हमारी बातें सुनी। मगर वहाँ जाने पे क्या होता है कि वो उनके इतनी बड़ी हैसियत नहीं होती है कि वो सामने कम से कम आए। हमारे समाज के बच्चे यहाँ मर रहे हैं, हमारे समाज की बहन बेटियाँ यहाँ पे हमारे सामने, घर के सामने धरना दे रही हैं, अपनी मांगों को लेके वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। कम से कम आए उनकी हाल खबर ले लें। उसके बाद जब ये सब नहीं होता है, लोग नहीं मानते हैं, तब हमारे साथ जो प्रशासन जो है, चूँकि उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं तमाम व्यवस्थित ढंग से करने का, इसलिए हम लोग जीत पे अड़े रहते हैं कि हम लोग को जो है आप मुलाकात व्यवस्थित ढंग से मारा पीटा जाता है। बता रहे हैं कि आप हम लोगों को जो है मिलवाइए, मुलाकात कराइए। मगर हमको लगता है कि जो हमारे समाज के नेता हैं, चाहे चोर कहें चाहे जो भी कहें, उनके इतनी बड़ी हैसियत नहीं मिलते नहीं है, तो उनके ऊपर दबाव पड़ता है। वो भी लोग हम लोग को उठाने बैठाने के मतलब मारना पीटना शुरू कर देते, किस तरीके लोग यहाँ से हटें। तो मैं एक चीज़ आपके कैमरा से एक माध्यम बताना चाहता हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सीधा संदेश है कि अगर आप हम पिछड़े दलित 6800 को न्याय नहीं देना चाहते हैं, एक बार हमसे मुलाकात कर लीजिए, साफ साफ बोल दीजिए कि आप लोगों को हम न्याय नहीं दे पाएंगे, आप लोग यहाँ से जाएँ
और हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग स्वेच्छा से इस लखनऊ की धरती को छोड़कर चले जाएंगे। हम रोज़ रोज़ यहाँ पर मरना नहीं चाहते हैं, अपनी बहनों की इस तरह बेइज्जत नहीं कराना चाहता हैं, इस तरह हम लोग गालियाँ नहीं खाना चाहते हैं। एक बार आप हमसे मुलाकात कर लीजिए, कह दीजिए कि हम पिछड़ों दलितों की सरकार के लिए नहीं बने हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, हम आपको न्याय नहीं दे सकते हैं। आपको अगर न्याय लेना है तो आप कोई दूसरी सरकार का चयन कर लीजिए, हम लोग स्वेच्छा से चले जाएंगे यहाँ से। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है। यहाँ पर सभी लगभग 650 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर, हड़कंप मचा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं। आज के दिन महिलाओं से फिर से उसी तरह बर्बरता हुई जिस तरीके से पिछले 650 दिनों से लगभग होती चली आ रही है। ये सभी 6800 शिक्षक अभ्यर्थी जिनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ है, सभी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप इन सभी के साथ लगातार कई तरीके से प्रताड़ना और बर्बरता होती है। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय पे क्या कुछ होता है। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।